वो बोले कि तंत्र ही लोगों का कल्याण कर सकता है। ऐसा कोई हिंदू नहीं है जिसको हनुमान जी प्यारे ना हो। और ईश्वर की कृपा हुई कि 3-4 महीने में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। मतलब डॉक्टर भी बोल दिया कि ये क्या हो गया, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया। तो कि आप तो पंचमुखी हनुमान जी, जो तांत्रिक फॉर्म ऑफ हनुमान जी है, उनकी साधना करते हैं। अगर किसी के परिवार में कलह हो, हम्म। किसी की नौकरी में परेशानियां हो रहा हो, किसी के जीवन काफी देखती है, आप भी देखती है कि बहुत लोग बेचारे मेहनत करते हैं मगर सफलता नहीं मिल पाता है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप 2 महीना कर कर देखकर आप जिंदगी में चमत्कार 100% होना निश्चित है एकदम। ये हनुमान जी का इससे बड़ा कोई साधना हो ही नहीं सकता। 2025 के बाद 2-3 साल बहुत मुश्किल के हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे अच्छे निर्णय ले सकते हैं और इसमें भारत की जीत होना निश्चित है। क्या ऐसा संभव है कि किसी की कुंडली में उसकी ग्रह दशा देख के समझ आता हो कि अगर ये वाली ग्रह दशा है तो हो सकता है कि ऐसे आदमी को मानसिक बीमारी होने की संभावना ज्यादा हो। इसके करने से बिल्कुल ही चंद्र का दोष खत्म हो जाएगा और आपका मनोबल, जो डिप्रेशन वाली समस्या है, इससे बिल्कुल आपको मजबूती मिलेगी। क्योंकि आपके घर को आत्माएं भटकती रहती है जो पूरे परिवार को परेशान करती है। शादी हो जाए, नौकरी हो जाए, पैसा, तो कोई ऐसी साधना है जो कि पूरा सौभाग्य के लिए हो। इस मंत्र से 16 आहुति लक्ष्मी जी के नाम से डाल दें। ये डालने से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि लक्ष्मी कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी निश्चित संभव है। मैंने 1,25,000 का ओम भैरवाय नमः जप किया। कितना भी देवी का पूजा कर लीजिए, जब तक भैरव का पूजा नहीं करेंगे देवी का पूजा सफल नहीं हो सकता है। हाय, दिस इज रुचि सिंह एंड वेलकम बैक टू द रुचि कनेक्ट। आप सबका स्वागत है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। उनका नाम है ज्योतिषाचार्य विष्णु शुक्ला जी। आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे शो पे आए हैं, क्योंकि हमारे लिए वो ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर हैं। और उनके बारे में खासियत ये है कि उनको बहुत ही गहन नॉलेज है हमारे धार्मिक ग्रंथों का। वो बहुत ही बड़े ज्योतिष हैं। ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में उनके क्लाइंट्स हैं जो इनकी इस ज्योतिष विद्या से बेनिफिट पाते हैं। और एक जो बात है जो वो ज्यादा किसी को बताते नहीं, इनफैक्ट मुझे भी उनको कन्विंस करना पड़ा कि पंडित जी बताने दीजिए, वो है कि वो एक तांत्रिक हैं। और वो पिछले जब वो 5 साल के थे तब से उनकी ये जो यात्रा है वो चल रही है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस इंटरव्यू को लेके, क्योंकि हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पंडित जी, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। भगवान सभी भक्तों का कल्याण करे और हमारे तरफ से मंगल कामनाएं हैं। ईश्वर सबको सद्बुद्धि सद्विचार के रास्ते पे चलने के लिए प्रशस्त करे। और इसी के साथ आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का आज परम दिन है, इसीलिए मैं सभी भक्तों के लिए एक आशीर्वाद रूपी श्लोक बोल देता हूँ। जी। उसके बाद हम प्रारंभ करते हैं। जी। शांतम शाश्वतः प्रमेयमनघम निरमाण शांति प्रदव ब्रह्मा शंभुवरेन्द्र सेव्य मनीषौ वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगरो माया मनुष्यम हरियो अवंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम लाल देह लाले लसे अरधरि लाल लंगोर ब्रज देह दानव दलना जय 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 कविशोर त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वौ मम देव देव ध्यानमूलं गुरो मूर्धौ पूजामूलं गुरोः पदौ
मंत्रमूलं गुरो वाक्यो मोक्षमूलं गुरो कृपा। इस जगत में बिना माता पिता गुरु का कुछ भी असंभव है। इसलिए हर एक कार्य से प्रत्येक माता पिता गुरु का ध्यान प्रणाम अवश्य कर लेना चाहिए। और आपको भी रुचि जी बहुत सारा आशीर्वाद है। भगवान आपको स्वस्थ कीर्तिमान रखे, यही मेरा ईश्वर से मंगल कामनाएं हैं। मेरा पहला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि मेरा नाम रुचि सिंह है और मेरे चैनल का नाम पहले रुचि सिंह टॉक्स हुआ करता था, पर मैंने अपना चैनल को रीब्रांड किया है द रुचि कनेक्ट। सो प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप एल्गोरिदम में मेरी हेल्प करिए, क्योंकि न्यू चैनल है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अच्छे से कुछ कमेंट्स डाल दें। मैं आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए फिर हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर मंत्र था पंडित जी। और चलिए इसके साथ ही हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी जर्नी यात्रा से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी भी आपकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो इतनी कम उम्र में आपको इतना गहन ज्ञान है हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, ज्योतिष के बारे में। आप एक तांत्रिक हैं। ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कुछ शेयर करेंगे? देखिए क्या होता है, कोई भी कार्य बिना संघर्ष, त्याग और धैर्य के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। और जब हम 5-6 साल के थे, उस समय से हम चलने लगे, साधना करने लगे हनुमान जी का। साधना बहुत कठिन चीज होती है। साधना कहने की चीज नहीं होती है, साधना साधने की चीज होती है। तो हम जी। बचपन से ही हनुमान जी का बिल्कुल ही साधक थे। और सबसे एक आपको असंभव बात बता देता हूँ कि मेरे गुरु हनुमान जी हैं, मैं उनको ही पूछता हूँ। शुरू से ही मैं गुरु उनको ही मान लिया हूँ। उनसे ही मैं दिनचर्या को हर समय प्रारंभ करता हूँ। और ज्योतिष में बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने अध्ययन किया है। और रही तंत्र की बात, तो तंत्र मैं लोगों के कल्याण के लिए सीखा हूँ। इस विद्या से मैं लोगों का कल्याण करता हूँ। आप आज पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूरे तरीके से विश्लेषण कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में किसी को बताता नहीं हूँ। क्योंकि सेवा करने के लिए होता है, बताने के लिए नहीं होता है। तो हमारी भगवान ने जो हमारे अंदर कुछ भी जो भी छोटी मोटी शक्तियां दिया है, उससे मैं सुबह से शाम तक यही रास्ते पे चलता हूँ कि जो मुझे फोन करें उसको मैं किसी न किसी प्रकार से दुखों से निवारण करने के लिए कोई ना कोई उपाय देते रहूं। पंडित जी, आप तो हमेशा बहुत अच्छी बातें बताते थे, पर मुझे ये जानना था कि आप का ये ज्योतिष की जो जर्नी है और तंत्र की जर्नी है, वो कैसे शुरू हुआ? तो हम ज्योतिष हमने सीखा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। ज्योतिष का प्रारंभ किया। और ज्योतिष से मैं लोगों का जो भी बता रहा था, क्योंकि मैं साधक था, सब मेरी कोई हैसियत नहीं है, सब ईश्वर का आशीर्वाद है। तो ज्योतिष से मैं लोगों का उपाय बता, बहुत ऐसा कुछ है, उपाय विफल हो जा रहा था, हो नहीं रहा था। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप बताइए अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं लोगों का जो भविष्य बता रहा हूं तो सटीक बैठ जा रहा है, मगर मेरे उपाय लोगों का कहीं से कुछ कल्याण के रास्ता को प्रशस्त नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पिताजी ने हमको तंत्र में आने पर हमको ज्ञान दिया। और अरे उनका ही ज्ञान, क्योंकि वो बोले कि तंत्र ही लोगों का कल्याण कर सकता है ना। वाह। देखिए, आजकल हकीकत है कि तांत्रिक लोग गलत सही लोगों के साथ करवाते हैं। कोई विद्या गलत नहीं होता है, उसको गलत लोग यूज करते हैं। जी। जी। तो मैं वहां से अपने पिताजी से तंत्र सीखा हूँ। अच्छा। और उसके बाद में फिर जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ते गया, मैं तंत्र का काफी सारा किताब पढ़ा। और देखिए, पढ़ने से बड़ा आपको साधना बहुत जरूरी होता है ना। हम्म। क्योंकि बिना साधना का कुछ नहीं हो सकता है। मैं हनुमान जी का साधना करने लगा, मेरे गुरु ही वही हैं। तो जैसे जैसे साधना करने लगा, मेरे तंत्र में रुचि बढ़ती गई। और हम्म। सबसे बड़ी बात है, तंत्र में जैसे ही रुचि बढ़ते जाई, मैं लोग मेरे पास आते थे, मैं कुछ भी दे देता था, "ये लीजिए आप खाइए", और वो ठीक हो जाते थे, है ना। तो हम्म। जब ठीक हो जाते थे, एक कॉन्फिडेंस होता है ना, मेरा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, तंत्र बहुत बड़ी विद्या है, इसको हम और साध कर लोगों का कल्याण में लगाएंगे, है ना। हम्म। और उसी समय से हमने पूरा तंत्र विद्या में ही जीवन को समर्पण कर दिया, अपने साधना किया। और तंत्र से आज भी मैं 2:30 बजे जगता हूँ, रात को 9-10 बजे सोता हूँ। दिन भर अगर लोग आपको तो मेरे बारे में पता है, दिन भर काफी दुखियारियां मेरे पास फोन करते हैं, कहीं ना कहीं से कनेक्ट, और मैं अपने तंत्र विद्या से
उन लोगों को मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि मैं उनको अपने विद्या से, और ईश्वर का इतना आशीर्वाद है कि जो भी मंत्र दे देता हूँ, जो भी तंत्र विद्या से उपाय देता हूँ, उनके ऊपर काफी शुभ फलदायी होता है और उनका कल्याण होने लगता है। इसलिए तंत्र के ऊपर तंत्र विश्वास करने वाली चीज है। तंत्र को साधने में सिर्फ तंत्र पढ़कर नहीं किया जा सकता है। आपने शुरुआत कैसे की हनुमान जी की जो साधना आप बता रहे हैं उसमें आपने शुरुआत कैसे की, क्योंकि 5 साल तो बहुत ही कम उम्र होती है। तो हमारे पिताजी बहुत बड़े धर्माचार्य है। वो हम जब छोटे छोटे थे वो दिन भर पूजा करते थे। हमारे दरवाजे पर लोगों को काफी भीड़ लगता था। हमारे पिताजी लोग को अपने उपाय से लोगों को हर चीजों से ठीक करते थे। तो उनको देख 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 अंदर प्रेरित जगह। और देखिए, हर एक जन्म होता है एक उद्देश्य के लिए, बस उद्देश्य लोग अपना समझते नहीं है। तो ईश्वर ने हमको जिस चीज के लिए जन्म दिया, हमारे हमारे पिता को देखते हुए हम हमको वो चीज पसंद आ गया। और हनुमान जी हमारे दिल और दिमाग में एकदम बैठ गए। और उस चीजों से हमने वहां से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। अपने पिताजी से आशीर्वाद लिया। पिताजी हमारा लक्ष्य सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि बेटा बिल्कुल ये रास्ता सही है, आप इस रास्ते पे ही चल पड़ो। और हम इस रास्ता के लिए एकदम बिल्कुल चल पड़े। पंडित जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं कहूंगी आप बहुत लकी हैं कि आप 5 साल की उम्र से इस धार्मिक राह पे चलना चाहते थे और आपके माता पिता ने आपको पूरा सपोर्ट किया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में जाना भी चाहे तो बाकी लोग ही रोकने लगते हैं कि नहीं नहीं, अभी ये समय सही नहीं, अभी तुम नौकरी कर लो, शादी कर लो, फिर बच्चे हो जाए, तो फिर भगवान के लिए कब समय होगा ना। सो ये मुझे आप बहुत अच्छा लगा जान के। हनुमान जी तो आई थिंक ऐसा कोई हिंदू नहीं है जिसको हनुमान जी प्यारे ना हो, सबको प्यारे हैं। तो कुछ अगर हनुमान जी के साथ कोई ऐसे दैवीय अनुभव हुए हो तो आप शेयर करना चाहेंगे क्या हमसे? जैसे ही मैंने अपने साधना को प्रारंभ किया, मेरे अंदर वो शक्तियां समझ में आना कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जो मेरे पिताजी के पास जो काफी लोगों का भीड़ लगता था, मैंने भी पिताजी से आज्ञा लिया कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने वहां से अपने विद्या से बहुत लोगों को सोचा कि मैं करके देखूं। एक बार की बात है कि एक बहुत ही छोटा बच्चा था, उसका उम्र लगभग 10-12 साल का था। और उसको ब्रेन ट्यूमर का शिकायत हो गया था। अच्छा। और वो लोग शायद से, मुझे लगता है कि दुबई, हाँ दुबई में रहते थे। वो लोग प्रॉपर बिहार से ही थे, आरा जिला से थे। तो वो लोग मेरे पास आए। उस समय मेरा उम्र लगभग 12-13 साल का था। अरे, तब तो आप भी इतने छोटे थे वो। जी। कोई सेवा करता है तो अपनी सेवा का मोल नहीं रखता है, वो जोड़ कर नहीं रखता है। मैं तो मैं शायद से किसी को कुछ किया रहूंगा, उनको मेरे से कुछ अच्छा अनुभव हुआ होगा, तो उन्होंने उनके रेफरेंस से उनको भेजा था। तो वो मेरे पास आए बेचारे, काफी उनकी माता जी रोने लगी। माता पिता के एक ही पुत्र था। तो कभी कभी ऐसा होता है, हर एक साधक के जीवन में होता है कि ऐसा ऐसा होता है कि वो जो बोलता है उसको खुद नहीं समझ में आता, क्योंकि वो ईश्वरीय शक्ति होती है, उससे बुलवा देती है। जैसे आप सुनने वाली है, वैसे मैं भी सुनने वाला बन जाता हूँ। वो हम्म। किसी की बस की चीज नहीं होती, एक हर एक साधक के जिंदगी में यही होता है। तो मैंने उस बच्चा को क्या मालूम उस दिन, क्योंकि देखिए शनिवार मंगलवार मेरे लिए विशेष दिन होता है, क्योंकि वही हनुमान जी का दिन है। तो मंगलवार के दिन ही मेरे पास आए थे। और मेरे मुंह से निकल गया कि जाइए, कुछ नहीं होगा, मैं इसके लिए बहुत कुछ करूंगा। और ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने जो बताया था उस रास्ते पे वो चले। हमने उस उपाय को किया। और डॉक्टर बोला था कि उनको काफी समय लगेगा रिकवर होने में। और मैंने बोल दिया कि जाइए, बहुत अति शीघ्र हो जाएगा। कीमो उमो उनका प्रारंभ हो चुका था। और ईश्वर का मैंने तो बोल दिया, बाद में मुझे भी समझ में नहीं आया तो मैंने उसको उनको क्या बोल दिया। तो लोग भी, क्योंकि कोई भी ऐसे जल्दी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली होना बहुत जरूरी है। हम्म। तो मैंने भी तो बोल दिया, और बार बार बोलते गुरु जी हो जाएगा हो जाएगा। मैंने बोल दिया हाँ हो जाएगा, जाइए। उस विद्या, क्योंकि मैं जवान दे दिया था, तो सबसे बड़ा देखिए, ब्राह्मण वाक्य जनार्दन, जो अपने जवान को दे दे और उस जवान के प्रति बिल्कुल समर्पण हो जाए, वही संत और ब्राह्मण और साधक हो सकता है। तो मैं अपने जवान देकर बिल्कुल उसके पीछे लग गया। और ईश्वर ने जितना हमको विद्या दिया है, हमारे हमारे पिताजी ने जितना हमको सिखाया था, उस विद्या पे हम चल पड़े। और उनको जो भी उपाय बताए, उन्होंने देखिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, विश्वास। जी। आप विश्वास करती हैं तभी जाकर उनको, आप कितना परसेंट विश्वास करते हैं उस परसेंट से आपके ऊपर हर फल। तो उन्होंने बहुत विश्वास किया। और ईश्वर की कृपा हुई कि 3-4 महीने में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। मतलब डॉक्टर भी बोल दिया कि ये क्या हो गया, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया। तो मैं नहीं,
एक कोई इंसान नहीं कर सकता, हम एक माध्यम हो सकते हैं। ईश्वर से बड़ा जजमेंट कोई नहीं कर सकता है। बस सदविचार और सद्भावना होना चाहिए। और हमने उसी समय से ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हमको अनुभव होने लगा कि नहीं, हमने जो विद्या सीखा है ये लोगों का कल्याण में हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे विद्या से बहुत सारे लोगों का कल्याण होने लगा। इसीलिए हम उस विद्या पे चल पड़े। और ईश्वर का आशीर्वाद से आप लोगों के साथ से आज के समय में हमको इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त है। सबसे बड़ी हमारे हनुमान जी की कृपा है, हमारे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद है, और हम अपने जीवन को इस सेवा के लिए बिल्कुल समर्पण कर चुके हैं। पंडित जी, तो एक रिक्वेस्ट थी, क्योंकि आप तो पंचमुखी हनुमान जी, जो तांत्रिक फॉर्म ऑफ हनुमान जी हैं, उनकी साधना करते हैं। और वैसे तो तंत्र का क्या होता है कि बिना गुरु के गाइडेंस के करने से मुश्किल हो सकती है, प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। पर कोई सिंपल सी साधना है जो हम लोग जैसे लोग कर सके, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी आने वाले 2-4 साल बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। और कुछ ऐसी साधना हो जैसे जीवन में कभी मुश्किलें आ गई, या कभी लगता है नजर लग गई, या कुछ काम अटक रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए कोई ऐसी हनुमान जी की साधना अगर आप बता सके जो आम आदमी कर सके, जिसका कोई दुष्प्रभाव ना हो, तो आई थिंक हम लोग बहुत ग्रेटफुल होंगे, मैं और मेरी ऑडियंस। और मुझे ये भी जानना था कि आपने क्या शमशान साधना भी की है क्या? देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे बातें हैं जो अपने साधना का, क्योंकि मैं आपको बताया ना, सेवा और विद्या को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही फलदायी होता है। और सच है। जो बताना चाहिए बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। और किस देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा हनुमान चालीसा से बड़ा कोई साधना हो ही नहीं सकता है ना। हर हम्म। व्यक्ति, अगर किसी के परिवार में कलह हो, हम्म। किसी की नौकरी में परेशानियां हो रहा हो, किसी के जीवन काफी, देखती है आप भी देखती है कि बहुत लोग बेचारे मेहनत करते हैं मगर सफलता नहीं मिल पाता है। हर एक मंगलवार को हम्म। हर एक मंगलवार को संध्या काल में, शाम के समय, हम्म। एक मिट्टी के या पीतल के दिए में चमेली का तेल मिलता है। हम्म। 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 चमेली का तेल लें, और चमेली का तेल का दीपक को तैयार करें, और हनुमान जी को लवंग, 5 लवंग, 5 इलायची हम्म। और एक गुलाब का फूल, सिंदूर का तिलक लगाकर, और सिंदूर का तिलक लगाने के बाद, और हर मंगलवार को सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड आपने सुना होगा, जी जी हमारे जी। तुलसीदास जी के रामचरित राममानस में से है। हाँ हाँ। अगर सुंदरकांड का पाठ अगर करता है, देखिए पूजा करते समय भाव जागृत होना बहुत जरूरी है। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये बहुत इजी साधना और बहुत पावरफुल आपको मंत्र बता रहा हूँ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का प्रारंभ कीजिए, और हर एक मंगलवार को जैसे आपको उपाय बताया उस चीज को करके और सुंदरकांड का पाठ कर लिया कीजिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप 2 महीना कर कर देखकर अपनी जिंदगी में चमत्कार 100% होना निश्चित है एकदम। ये हनुमान जी का, इससे बड़ा कोई साधना हो ही नहीं सकता। जी जी जी, थैंक यू पंडित जी, ये शेयर करने के लिए। और आपने ये बहुत सही बात बोली कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि बहुत ही मुश्किल साधना से ही रिजल्ट मिलता है, बट साधना अगर दिल से करें तो बहुत थोड़ा भी, मतलब सिंपल साधनाओं से भी बहुत डीप रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा पंडित जी, ये जो आपने बोला कि 5 लौंग रख दें या फ्लावर रख दें, तो ये जैसे हम नैवेद्य अर्पण करते वैसे ही करना है? और कैसे रखना मैं आपको बता देता हूँ। एक पान का पत्ता ले लीजिए, और डंडी वाला लीजिए, बिना डंडी वाला नहीं। हाँ हाँ। अगर पान का पत्ता बाई चांस नहीं मिलता है तो छोटा सा एक पीतल का कटोरी ले लीजिए, छोटा सा, और हम्म। उसमें भगवान का लवंग इलायची का भोग लगा दीजिए। और हो सके तो 5 बेसन का लड्डू रख लीजिए, क्योंकि हम्म। बेसन और बूंदी का लड्डू हनुमान जी को बहुत प्रिय पसंद है, हाँ। है ना। उनको लगाइए, और 1 घंटा बिल्कुल भगवान के प्रति समर्पण हो जाइए। आप शुरू में पाठ को प्रारंभ करते हैं तो आपको 1.5-2 घंटा लग सकता है। जैसे आपका अनुभव बढ़ जाएगा तो 1 घंटा 50 मिनट में हो जाता है। तो हम्म। अब आप 2 महीना सिर्फ कर कर देखिए जीवन में, और अपने दर्शकों को आप बताइए कि इसको आप बिल्कुल कर कर देखकर चमत्कार देखिए। पंडित जी, एक थोड़ी सी घबराहट हो रही है, क्योंकि जब भी हम अभी जा रहे हैं इंटरनेट वगैरह पे, तो हर जगह से ये आ रहा है कि अरे 2025 के बाद 2-3 साल बहुत मुश्किल के हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि कैसा रहेगा ये, स्पेशली भारत के लिए? फिर मैं अपना अनुभव आपको शेयर करता हूँ। 2025 बुधवार से प्रारंभ हुआ है। तो बुध बुद्धि का कारक होता है, हम्म। और बुध गणेश जी का दिन है।
हम्म। तो गणेश जी विघ्न के हरता है। हर एक तो हमारा ये नया वर्ष कोई था नहीं, ये आंग्ल भाषा का था। हमारा नया वर्ष 30 मार्च से प्रारंभ होगा, जो कि चैत्र की नवरात्रि आती है। हमारा संवत वहीं से बदलता है। फिर भी एक हम्म। अंग्रेजी का नया साल बदला है। इसलिए आपको 2025 का बता देता हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। 12 राशियां जो हमारी होती हैं, तो 12 राशियां अलग अलग उसका प्रभाव होता जी। है ना। तो हम्म। ऐसा नहीं कि पूरा डिफिकल्ट, पूरा एवरेज ओवरऑल भाई नहीं बता सकते कि इसमें कुछ समय बहुत अच्छा भी है। जनवरी से जून जुलाई तक ये हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे अच्छे निर्णय ले सकते हैं, और इसमें भारत की जीत होना निश्चित है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी और बात है। ये जून जुलाई तक भारत का ही नहीं, भारत में रहने वाले प्राणियों का भी, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है। और बुध आपको जैसे कि बताया मैं कि विघ्नहर्ता के दिन से प्रारंभ हुआ है। जून जुलाई तक काफी अच्छा होने वाला है। लोग अपने अपने कर्मों के प्रति बिल्कुल समर्पण अगर हो जाते हैं, तो 5-6 महीने पॉजिटिव टर्निंग हर लोगों के जीवन में हो सकता है। अगर भारत के नजरिए से देखें, तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि 5-6 महीने भारत के लिए बहुत ही उज्जवल होने वाला है। हर प्रकारों से भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लेंगे, और इस 5-6 महीने में बहुत चमत्कार हो सकता है हमारे भारत में। चलिए, ये तो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे देश के लिए, हम भारतीयों के लिए और मोदी जी के लिए अभी के कुछ महीने बहुत अच्छे हैं। तो पंडित जी, मुझे एक चीज जानना थी। ये जो हमारे मंदिर हैं जो फ्री नहीं है अभी, तो उसके बारे में कुछ ऐसा आपको लग रहा है अभी भविष्य में इन कुछ महीनों में कुछ अच्छा डिसीजन आ सकता है? देखिए, मंदिरों का निर्णय भी तो आ सकता है चमत्कार में, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का मैं आपका नाम लिया, तो हमारे भारत के तो पंत प्रधान वही है, उनके निर्णय से भी भारत चल रहा है। तो जब वो लेंगे तो निर्णय लेंगे ही। हमारा भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। और विश्व गुरु ऐसे ही नहीं है। भारत अध्यात्म, मैं आपको बताया था ना कि अध्यात्म संस्कार बहुत जरूरी है। हमारे भारत अध्यात्म के रास्ते पे ही चलता है। लोगों को प्रेरित करता है, सद विचारों से चलता है। पूरे विश्व में कलह मच जाएगा, मगर भारत एक शांति का काम करता है। हमारे पंत हाँ। प्रधान जी शांति के तरह हर चीजों को करते हैं। तो शांति से ही हर निर्णय को लेंगे। और 5-6 महीना जो आपने बोला, तो हमारे हिंदू के लिए बिल्कुल ही एक बहुत ही अच्छा दिन है। और 5-6 महीने में बहुत अच्छा हिंदुओं के लिए मंदिरों का निर्णय निर्णय बिल्कुल हो ही सकता है एकदम। चलिए पंडित जी, भगवान करे आपकी ये बात सच हो और ऐसा अच्छा निर्णय आ जाए। चलिए, मैं आपके एक चमत्कार को शेयर करती हूँ अपने दर्शकों से। हमारे जान पहचान के हैं लोग जो बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, और उनके परिवार में किसी को बहुत ही सिवियर मेंटल हेल्थ इशू है। अभी रिसेंटली हुआ है। तो वो लोग बेचारे बहुत ही परेशान थे, और जैसा कि कभी भी अगर कोई मानसिक बीमारी हो जाए बड़ी, तो डॉक्टर के पास जाना तो जरूरी है। मतलब वो तो हर सबसे पहले वही करना है, डॉक्टर के पास जाना है। पर जब आदमी परेशान हो जाता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें करने चाहते हैं। तो फिर हमारे थ्रू वो पंडित जी से कनेक्ट हुए। तो ऐसा था कि मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति थी, बहुत ही ज्यादा वो पर्सन वायलेंट हो रहे थे जिनको ये मानसिक बीमारी हो गई थी, और पूरे परिवार वाले बहुत ही परेशान थे और दुखी थे। एंड दे वर फीलिंग वेरी हेल्पलेस, क्योंकि डॉक्टर्स जो दवाइयां ववाइयां दे सकते थे वो सब चल रही थी। तो फिर पंडित जी जब इंट्रोड्यूस हुए, तो उन्होंने पंडित जी ने कुछ तो किया, तंत्र का कुछ किया, तांत्रिक वो किया, एंड इट वर्कड। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस आदमी का बीमारी ठीक हो गया, नहीं। पर वो बहुत हद तक, मतलब इतनी बुरी स्थिति थी कि जान को खतरा था, वैसा था। बट वो बहुत हद तक मतलब कंट्रोल में आ गया। ऐसा था कि उन लोगों के लिए ये चमत्कार था। और अब आज के समय ये हालत है कि कोई भी निर्णय हो, कुछ भी करना हो, तो वो पहले फोन करते हैं पंडित जी को, और पंडित जी से राय लेते हैं और फिर वही करते हैं। तो मुझे लगा एक मैं शेयर करूं। तो पंडित जी, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी। और ऐसे बहुत करते हैं पंडित जी, और इनकी खासियत ये है कि जब कोई परेशानी में हो जैसे, तो ये नहीं कि अभी आप पहले इतनी दक्षिणा दे दीजिए, फिर जब हम पहले से, मतलब पंडित जी अगर हमें जानते हैं तो वो इमिडिएटली बोलेंगे, अच्छा जब मैं शाम की संध्या पे बैठूंगा तो मैं कुछ करता हूँ आपके लिए उपाय। तो ये उनका सच्चा साधना और सच्चा जो मदद करने वाले जो इनका गुण है वो भी दर्शाता है। सो पंडित जी, आप ज्यादा बताते नहीं है, तो मुझे लगा मैं शेयर कर दूं।
अब पंडित जी, इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि आज अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में मानसिक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिजीज, क्लिनिकल डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं। तो मुझे ये जानना था कि क्या ऐसा संभव है कि किसी की कुंडली में उसकी ग्रह दशा देख के समझ आता हो कि अगर ये वाली ग्रह दशा है तो हो सकता है कि ऐसे आदमी को मानसिक बीमारी होने की संभावना ज्यादा हो। और अगर हाँ, ऐसा हो सकता है तो क्या कोई ज्योतिष के उपाय हैं जो अगर लोग करें तो इस परेशानी से बच सकते हैं या फिर काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो 12 राशियां हैं, 9 ग्रह है, उनके अनुसार ही, क्योंकि हमारे कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्राण दशा, 5 दशा होते हैं। तो 5 दशा के अनुसार ही हमने हमारी जिंदगी परिवर्तन होती रहती है। तो बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि ज्योतिष से हमारा ये है कि जो वर्तमान, भविष्य और भूत को बता दे। बिल्कुल, ज्योतिष हर चीज का पता, हर चीजों का दवा है। देखिए, ईश्वर इस सृष्टि में नहीं आ सकता, दो ही लोगों को बनाए हैं, एक गुरु और एक डॉक्टर। ये दोनों, डॉक्टर साइंस से कल्याण करता है और गुरु अध्यात्म से कल्याण करता है। भरोसा आपको दोनों पे करना है, क्योंकि बिना ईश्वर का जजमेंट इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। हाँ। समस्या जन्म ही लेती है समाधान के लिए। बस उचित व्यक्ति और उचित मार्गदर्शन की जरूरत होती है। एक चंद्रमा जो ग्रह होता है, मन का कारक होता है। हम्म। अगर चंद्रमा किसी की खराब स्थिति में हो, पंडित जी, कैसे पता चलता है कि चंद्रमा खराब स्थिति में है? अब देखिए, कुंडली जो हमारी लग्न होती है, चंद्र अगर शनि के साथ बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, तो चंद्र ग्रहण बनाता है। चंद्र आपका लग्नेश का स्वामी होकर अगर व्यय या अष्टम भाव में बैठता हो, तो चंद्र अपना प्रभाव खो देता है। समझ रही है? तो चंद्र क्या बताया? मन का कारक। तो जब आपका मन ही प्रभाव खो गया, तो मन तो आपका मनोबल से आप मजबूत नहीं हो सकती हैं। हम्म। और इस दुनिया में बिना कॉन्फिडेंस का कोई कार्य नहीं हो सकता। तो जिसका चंद्र ही कमजोर हो जाए, ऐसे लोग ही मन से काफी कमजोर हो जाते हैं। हर कार्य करने के लिए पहले घबराने लग, आप देखते हैं बहुत लोग घबराने लगते हैं। बहुत हाँ। लोगों में बेचैनी हो जाती है कि मैं करूं, होगा या नहीं। ये सब चंद्र के अंतर ही आता है। हम्म। चंद्र के अंतर, क्योंकि चंद्र इंसान के मन को स्थिर नहीं रहने देता। जिसका चंद्र खराब होता है, उसको मन नहीं स्थिर। और चंद्र जिसका बलवान हो, हम्म। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देगा कि वो व्यक्ति जो ठान ले, आप देखती है बहुत लोगों को देखे होंगे, तो जो व्यक्ति सोच लेता है कि मुझे करना है, बिल्कुल मनोबल से मजबूत है, उस चीज के करने के लिए बहुत कुछ करता है, तो उसका चंद्र मजबूत होता है। और मैं बता देता हूँ आपको, चंद्र जिसका, आजकल लगभग चंद्र सबका कमजोर रहता है, क्योंकि मन से तो काफी, क्योंकि इतना स्ट्रगल है जिंदगी में, तो मन से काफी कमजोर रहते हैं। तो आपके कहने पर मैं उसके लिए उपाय बता देता हूँ। जी जी जी। चंद्र, चंद्र के जो स्वामी हैं, चंद्र जिसके सानिध्य में रहते हैं, चंद्र जिसके इशारा पे चलते हैं, वो है हमारे महादेव शिव जी। हम्म। तो चंद्र जिसका खराब है, उसको बिल्कुल शिव जी का पूजन करना चाहिए। हर सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाइए, पहले उनको जल चढ़ाइए, फिर मध चढ़ाइए, जो शहद होता है, आपके इंग्लिश में हनी बोलते हैं। तो उसको, उनको शहद चढ़ाइए, थोड़ा सा दूध चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा घी का लेपन कर लीजिए। हम्म। घी शिवलिंग का पे? लेप, जी, शिवलिंग पे। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि शिवलिंग के नीचे भाग में पार्वती जी का स्थान होता है। जी जी जी। थोड़ा घी का लेपन कर लीजिए, और फिर से थोड़ा लाल चंदन आता है, लाल चंदन, हम्म। उसका लेपन करके फिर से प्रभु को अच्छे से धो लीजिए, उनको स्वच्छ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। उसके बाद में उनको बेलपत्र, काला तिल, बेलपत्र, फूल का माला एक डाल दीजिए, और उनको कपूर धूप दिखाकर भगवान का आरती पूजन कर लीजिए। और हो सके तो कम से कम, ज्यादा करेंगी तो बहुत अच्छा है, मगर कम से कम ओम नमः शिवाय का, जो कि शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, मंत्र है, उसका जाप कर लीजिए। और ज्यादा, और ज्यादा इच्छा है तो रुद्राष्टक होता है, नमामि समीसा वाला, इस हाँ। स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। शिव हम्म। चालीसा का पाठ कर लीजिए, शिव तांडव का पाठ कर लीजिए। इसके करने से बिल्कुल ही चंद्र का दोष खत्म हो जाएगा, और आपका मनोबल है, जो डिप्रेशन वाली समस्या है, इससे बिल्कुल आपको मजबूती मिलेगी।
थैंक यू पंडित जी। इससे आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का मदद होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनको बहुत ही बड़ी कोई मानसिक बीमारी है, जिनको कॉन्फिडेंस की भी कमी है, वो भी कर सकते हैं। तो ये बहुत लोगों की मदद करेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं और पंडित जी भी कहते हैं कि प्रयोग बता दिया उन्होंने, करना तो हमें ही पड़ेगा। तो प्लीज जिसकी भी है सिचुएशन, ये आपको मिल रहा है, वो भी भगवान की कृपा है। शिव जी चाहते थे कि पंडित जी के मुख से ये शेयर हो, तो उन्होंने शेयर किया है। तो प्लीज ये आपके लिए है, आप करें और अपने सिचुएशन को बेहतर करें, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। सो दैट वे। और पंडित जी, मुझे ये जानना था कि ये क्या ऐसे रेगुलरली करते रहे, या इसको एज अ प्रयोग करें कि 21 दिन का करना है या 40 दिन का करना है? सोमवार, देखिए ईश्वर के लिए तो प्रतिदिन अपने दिनचर्या में सम्मिलित कर ले। ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करे, है ना। हम्म। ओम श्राम श्रीम श्रोम स सोमाय नमः, ये चंद्र का मंत्र है, बीज हम्म। मंत्र है। इसका प्रतिदिन एक माला का जाप कर ले। हम्म। और वो जो मैं जो शिव मंदिर वाला उपाय बताया उसको सोमवार को ही करना है। मगर प्रतिदिन अपने दिनचर्या में ओम नमः शिवाय, शिव चालीसा और चंद्र का एक माला जप ये प्रतिदिन करते रहें। 1-2 महीना आपके दर्शकों से करवा कर देखिए, 1-2 महीना में इसका रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रहे कि भाव से होना चाहिए। कोई जी। भी भक्ति बिना भाव का अधूरा है। और पंडित जी, जो महिलाएं हैं अगर वो कर रही हो कुछ, जैसे 21 दिन का लेके संकल्प या 40 दिन का लेके, तो मासिक धर्म के दौरान क्या करें? महिलाओं की मासिक धर्म में जो होती है, 7 दिन बिल्कुल पूजन वर्जित है। 7 दिन बिल्कुल पूजन नहीं करना चाहिए। उस पर बस भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, मगर पूजन की कोई क्रिया आप नहीं कर सकती हैं। अच्छा पंडित जी, ये तो बात हो गई चंद्रमा की। तो कोई और भी ग्रह है क्या जिसका कि बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे मानसिक स्थिति पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे? देखिए, सूर्य हमारे आत्मबल के कारक होते हैं। हम्म। सूर्य से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हम्म। है ना। जी तो जी हर जी। हर इंसान को चाहिए कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दे। थी, हाँ देखिए, वो। इंसान के अंदर जब आत्मबल ही नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकता है। और सूर्य हम्म। हमारे आत्मबल के कारक हैं। वही हमको हिम्मत देते हैं, वही हमको ऊर्जा शक्ति प्रदान करते हैं, है हम्म। ना। हम्म। तो सूर्य को प्रतिदिन जल देना चाहिए। ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। और तांबे के कलश में थोड़ा सा रोली डाल दे, रोली। रोली, हाँ, कुमकुम। रोली डाल दें, थोड़ा सा लाल चावल डाल लें। और लाल फूल मिलता है तो लाल फूल डाल लें। और इसका भी देखिए, आजकल के लोग बिना विधि का पूजन करते हैं, इसीलिए लाभदायक नहीं होता है। जल डालते समय इतना ध्यान रहे कि जो आपका हाथ में कलश हो वो आपके सर के ऊपर होना चाहिए। अच्छा। हाँ। जी, मतलब हाथ आपके सर के ऊपर हो। और भगवान सूर्य को जल दे। वो जो मंत्र बताया उसको बोलकर लोटा को पलाट कर नीचे रख दें। और भगवान को 12 बार नमस्कार कर लें, सूर्य भगवान। और क्योंकि ये आत्मा के कारक है, सूर्य से आपका कार्य, आत्मा बल, ये सब। क्योंकि सूर्य जब आपका मजबूत होगा, जो आपके जिंदगी में अदा करता है, जो परेशानी आती है, जैसे कि बादल घेर लेता है सूर्य को। और जैसे सूर्य अपने एनर्जी में आता है, सब बादल कैसे फटते रहता है। तो ऐसे जैसे ही सूर्य आपका मजबूत हो गया, वैसे सब परेशानी आपकी धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाएगी। पंडित जी, थैंक यू। ये आपकी जेनरोसिटी है कि आप इतने अच्छे से हमारे साथ उपाय शेयर कर रहे हैं जिससे सबका भला होगा, अगर वो करेंगे तो सिंसियरली। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि अगर चंद्रमा शनि के साथ है तो चंद्रमा कमजोर हुआ, तो ऐसे क्या और कुछ आप शेयर कर सकते हैं कि अगर ऐसी दशा है किसी की कुंडली में, मतलब ये थोड़ा कमजोर है ये ग्रह, ताकि जो ग्रह स्ट्रांग है तो वो तो है ही, उनका तो फायदा आएगा ही, पर हमें काम तो उन्हीं पे करना पड़ता है जो कमजोर है। तो इस अगर कुछ आप शेयर कर सके तो। और पंडित जी, मुझे एक और सवाल था। इतने सारे सवाल हैं कि क्या कुंडली देख के कैसे पता लगता है कि अच्छा, इस पर्सन को तो पितृदोष है? देखिए, दुष्प्रभाव वाले योग बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण होता है, विष योग होता है, चंद्र ग्रहण होता है ना। ये सब हम्म। काफी कुंडली में पितरु दोष भी होता है। हाँ। देखिए क्या होता है, ये ज्योतिष की विद्या है। ये जो ज्योतिष होगा वो समझ पितरु दोष अगर ज्योतिष से देखती है तो आपका पेश
अष्टमेश, षष्ठेश और द्वितीय से अगर कोई संबंध बनता है, जो आपको 12 घर में बताया था, हम्म। क्या कोई संबंध बनता है तो पितृ दोष होता है। और एक नॉर्मल में अगर समझते हैं, जैसे आप लोग, जैसे आम जनता समझना चाहती है, आम भक्त, तो अगर घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु मतलब उम्र पूरा होने से पहले मर जाना, तो हम्म। अकाल मृत्यु होती है तो पितृ दोष का लक्षण हो जाता है। उसमें एक पितृ दोष जगता है, क्योंकि आपके घर को आत्माएं भटकती रहती है जो पूरे परिवार को परेशान करती है। तो हम्म। पितृ दोष के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजन हर इंसान को कराना चाहिए, क्योंकि इसको कराने से त्रिपिंडी दोष, पितृ दोष समाप्त हो जाता है। इसे त्रिपिंडी श्राद्ध एक कोई अच्छा, ऐसे तो आजकल के बहुत लोग नासिक कराते हैं, क्योंकि वहां पे त्र्यंबकेश्वर नदी में, जो गोदावरी नदी वहां त्रिक्षेत्र है, या बनारस पिशाच मोचन में होता है, गया में होता है, जो बद्री विशाल बद्री जी के पास जो ब्रह्म कपाली है वहां पे होता है, या एक विशेष स्थान है। अगर वहां पे जाना संभव नहीं है तो आप किसी की नदी के तट पर जहाँ शिव जी का मंदिर हो, वहां पे आप वो पूजन को करा सकती है। पंडित जी, मुझे आपसे एक और क्वेश्चन था, जिससे कि सारे ऑडियंस जो भी सुन रहे हैं उनका भला हो सके, क्योंकि जब हम साधना भी करते हैं तो मोक्ष की चाह करना वगैरह वो तो बहुत बाद की स्थिति होती है। पहले तो आम वही इच्छाएं रहती हैं कि शादी हो जाए, नौकरी हो जाए, पैसा। तो कोई ऐसी साधना है जो कि पूरा सौभाग्य के लिए हो? क्योंकि सौभाग्य में तो सब कुछ कवर हो जाता है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। तो कोई अगर ऐसी साधना हो तो प्लीज शेयर करें। मैंने सब लोगों को पता है कि धन की स्वामी, धन की मालिकिन कौन है? लक्ष्मी माता, जो लक्ष्मी विष्णु माँ। प्रिया है। जी। तो लक्ष्मी, धन के लिए लक्ष्मी जी का ही पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और लक्ष्मी जी की तिथियां होती है अष्टमी, पूर्णिमा, शुक्रवार का दिन, हो सके तो मंगलवार का दिन भी हमारे देवी जी का बहुत प्रिय है। तो लक्ष्मी बढ़ोतरी के लिए श्री सूक्त होता है, जी। जो कि 16 मंत्र का है। उसके बाद तो फलश्रुति होता है। 16 मंत्र का कम से कम एक बार प्रतिदिन 16 मंत्र का पाठ कर लें। अगर और शुक्रवार के दिन 11 पाठ कर लें। क्योंकि हम्म। देखिए, वो रोज रोज उतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबकी दिनचर्या है, सब व्यस्त होते हैं अपने अपने कार्यों में, परिवारों में। तो मैं ज्यादा, आपको पता है कि मैं ज्यादा किसी को उपाय ज्यादा देर का बताता नहीं हूँ, क्योंकि पूजा ज्यादा देर का बताऊंगा भले कर लेंगे, मगर वो भाव जगता नहीं है। तो कम समय का श्री सूक्त का पाठ हो जाए। और लक्ष्मी जी का आपको एक मंत्र बता देता हूँ आपके दर्शकों के लिए। ओम स्त्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम स्त्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 21 बार, 51 बार, 108 बार इस मंत्र का जाप करें, और श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करें, और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इस पाठ करने से और ज्यादा बढ़ोतरी में इच्छा है, कार्य में बढ़ोतरी हो, लक्ष्य में बढ़ोतरी हो, तो हर शुक्रवार के दिन थोड़ा घर पे हवन कर ले। हवन करते समय खीर जो बनता है, खीर हाँ। खीर जो बनता है, खीर का भोग लगाए। खीर का वही 16 मंत्रों से हवन कर लें। और जो एक देखिए कमलगट्टा होता है, हाँ। कमलगट्टा लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। कमलगट्टा से घी में डुबोकर, और वही जो 16 श्री सूक्त का मंत्र है, या जो मंत्र बताया आपको ओम श्रीम ह्रीम वाला, इस मंत्र से 16 आहुति लक्ष्मी जी के नाम से डाल दें। ये डालने से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि लक्ष्मी कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी निश्चित संभव है। पंडित जी, ताकि दर्शक अच्छे से समझ सके, तो मतलब पहला जो सूक्त, श्री सूक्तम, ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्तुजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातु वेदो आवह, ये बोल के फिर स्वाहा बोले और फिर कमल गट्टे को घी में मिला के आहुति दे दें, है ना? जी, क्या दे दें। होता है मैं बताता हूँ। एक मंत्र हो गया, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मीम जातवेदो मया वह स्वाहा। एक मंत्र हो गया। जब स्वाहा बोलते समय कमल गट्टा और खीर दोनों एक साथ डालना है क्या आहुति करने के लिए? और देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दोनों एक साथ डाल सकती हैं। अगर थोड़ा टाइम है तो खीर का अलग 16 मंत्रों से कर लीजिए, और अच्छा। कमलगट्टा के घी में डुबाकर अलग से कर लीजिए। और पंडित जी, ये क्या श्री सूक्तम के पहले श्लोक से शुरू कर दें हवन, या फिर पहले कुछ ध्यान मंत्र करना पड़ेगा? क्या करें?
क्योंकि आपको पता है कि हिंदू धर्म में विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्न तस्य न जायके। विद्या का आरंभ हो, युद्ध का आरंभ हो, या विवाह का किसी भी प्रकार से प्रारंभ होता है, तो सर्वप्रथम हमारे गणेश जी पूजनीय है। गणेश जी का वंदना करते हैं। तो गणेश जी का ध्यान कर लीजिए, गणेश जी का थोड़ा सा पूजन कर लीजिए, उसके बाद इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर दीजिए। हर एक पूजन में शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है। हाँ हाँ। अगर आपका दर्शक सुनना चाहे तो मैं शुद्धिकरण का मंत्र बता सकता हूँ। जरूर पंडित जी, इससे सबका भला होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम पद्धतिबद्ध तरीके से अपनी पूजा करें। तो शुद्धिकरण का मंत्र है कि सबसे पहले देखिए, कोई भी पूजा करती है, कोई भी पूजा, तो बिना आसन का मत बैठिए। हाँ। आसन होना बहुत जरूरी है। आसन पे बैठ जाइए। भारतीय संस्कृति के अनुसार कपड़ा को धारण कर लीजिए। सबसे पहले 3 बार लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लेकर 3 बार पानी पीजिए। हम्म। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार आचमन हो गया। ये 3 बार से आत्मा से क्या होता है, जो हर एक इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं, वो तीनों गुण पवित्र हो जाता है, सत रज और तम। ये तीनों गुण पवित्र हो जाता है। उसके बाद में ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ को धुल लीजिए। उसके बाद में शरीर के ऊपर पानी डाल लीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवा यस्मरणेत पुंडरीकाक्षम शवायाभ्याम तरह शुचि। इससे शरीर का शुद्धि कर लीजिए जी, ऐसे डाल लीजिए। और उसके बाद में पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारयमाम देवी पवित्रम कुरुचासनम। इससे पवित्री का आसन को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद में आसन को जैसे ही शुद्ध कर ली, तो एक तिलक लगा लीजिए। बिना तिलक का हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य का अनुमति नहीं होता है। उसका नाम तिलक लगा लीजिए। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम धन लक्ष्मी सुख संपदा। ये तिलक हो गया। तिलक को जैसे ही लगा लीजिए, अपने माता पिता गुरु का उसके बाद ध्यान कर लीजिए। हम्म। सूर्य का ध्यान कर लीजिए। जो सामने दीप जल रहा है, दीप को नमस्कार कर लीजिए। अगर संकल्प लेना चाहें तो संकल्प ले सकते हैं। उस दिन जिस दिन तिथि होगा, जो दिन होगा, आपका नाम गोत्र सब संकल्प में भगवान से लक्ष्मी, हे लक्ष्मी माता, मैं आपके लिए आज के दिन मेरा ये नाम है, ऐसा ऐसा गोत्र है, मैं इस परिवार से हूँ। आज के दिन मैं श्री सूक्त के द्वारा आपका हवन करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। उसका आप कृपा आशीर्वाद हमको प्रदान करें, ऐसा आप ले सकती हैं। पंडित जी, फिर लास्ट में क्या करना है? पूर्णाहुति देना है क्या, वो पूर्ण मृदम वाले मंत्र से? देखिए, मैं आपको एक बता देता हूँ। हर हर यज्ञ में पूर्णाहुति नहीं होता अच्छा। है ना। हम्म। और लास्ट में जो बचता है, अग्नय सृष्टि कृतये नमः, इस मंत्र से डाल सके। कि हर यज्ञ हर अनुष्ठान में पूर्णाहुति जरूरी नहीं है। जैसे जी। आपके घर में जाप होता है, जो कि जैसे महामृत्युंजय 1.25 लाख हो गया। आपको हम्म। एक बात बता देता हूँ। वास्तु शांति जो गृह प्रवेश होती है, इसमें पूर्णाहुति बिल्कुल वर्जित है। जैसे दशांश हवन होता है, उसके लिए हाँ, जो लास्ट में जैसे हर हवन होता है, अग्नि सृष्टिकृत है, आप बिल्कुल करके डाल सकती हैं। और पूर्णा तो विपदा मंत्र भी बोल सकते हैं, मगर पूर्णाहुति के निमित्त नहीं। बस प्रभु आपका जो बचा है, तेरा तुझको अर्पण अर्पण कर दिया हमसे। अच्छा। थैंक यू पंडित जी, आपने इतने इन डेप्थ शेयर किया, स्पेशली हवन की विधि, जिससे सबको आराम होगा, क्योंकि ये प्रश्न तो आते ही हैं। और आपको जैसे याद होगा, आपने तो मुझे शायद 2017-18 से ही बोला था श्री सूक्तम की साधना करिए। और मैं बहुत टाइम से पूजा पाठ साधना करती हूँ, पर पता नहीं क्या कारण था, कोई रोक रहा होगा शायद, कि मैं चाह के भी लक्ष्मी माँ की पूजा नहीं कर पाती थी। फिर मैंने राजश्री नंदी जी जो है, उनका वीडियो से देख के मैंने 1,25,000 का ओम भैरवाय नमः जप किया। वैसे भी मुझे बचपन से भैरव बाबा के प्रति बहुत ही प्यार है। सो वो किया। और उसके बाद मुझे याद है, मैंने आपको एक बार फोन किया था, तो आपको पता नहीं कैसे पता चला, बट आपने बोला आपने अभी तक डांट के ही बोला था कि आपने अभी तक श्री सूक्तम का साधना शुरू नहीं किया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैं करती हूँ। और हो गया। मतलब इतने सालों से मैं नहीं कर पा रही थी, बट भैरव बाबा का जैसे ही मैंने किया, उसके बाद श्री सूक्तम मैंने शुरू किया और बहुत अच्छे से हुआ। इनफैक्ट अभी ओम स्वामी जी जो है, उन्होंने बहुत ही सुंदर साधना करवाई थी श्री सूक्तम की, तो मैंने वो उसमें भी मतलब हिस्सा लिया था और बहुत अच्छा अनुभव रहा। बट सबसे पहले पंडित जी आप ही ने मुझे बताया था श्री सूक्तम करने के लिए, सो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
कोई भी भगवान का पूजा करे, जब तक देवी का पूजन नहीं करेंगी भगवान का पूजा सफल। नहीं होगा। और ऐसे ही जब तक कितना भी देवी का पूजा कर लीजिए, जब तक भैरव का पूजा नहीं करेंगी देवी का पूजा सफल नहीं हो सकता है। सच बात है। इसलिए हर पूजन में, हर देवी जी के पूजन में भैरव जी का पूजन बहुत जरूरी है। पंडित जी कुछ भैरव बाबा के बारे में बताना चाहते हैं क्या? भैरव भैरव बाबा मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रिय हैं। और मुझे बचपन से भैरव बाबा के लिए एक बहुत ही वो होते ना, खिंचाव उनके प्रति था। बट थोड़ा उस समय सब लोग डरते थे भैरव बाबा की साधना ना करो। बट अब मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग भैरव बाबा की साधना कर रहे हैं। तो आप कुछ बताएंगे क्या भैरव बाबा के बारे में? भैरव भैरव बाबा बाबा से। जागृत देवता है, जागृत तो सभी हैं। और भैरव बाबा का पूजा बहुत प्रभावशाली होती है कली युग में। ये अति शीघ्र फल देने वाले होते हैं। जी। ठीक है, अभी रुद्र रूप है ना। हम्म। ये बहुत अति शीघ्र फल देने वाले हैं। हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, अति शीघ्र फल देते हैं। इसलिए भैरव जी का पूजन कली युग में बहुत ज्यादा और बहुत अति शीघ्र फलदायी है। इसलिए भैरव जी का पूजन करना ही चाहिए। मुझे तो सब लोग बोलते हैं भैरव बाबा बहुत उग्र है, पर मुझे बड़े प्यारे लगते हैं भैरव बाबा। सो थैंक यू, आपने ये शेयर किया। प्यारे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत प्रभावशाली भगवान है एकदम भैरव जी। थोड़ा उग्र स्वभाव के है ना, आप भाव में आ जाइए। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है, और जैसे आप भगवान आपको अपना भक्त बना लेंगे ना, तो आपके अंदर से डर खत्म। क्योंकि देखिए भक्ति बहुत कठिन मार्ग होती है ना। हाँ। थैंक यू सो मच पंडित जी, आपने मुझको इतना सारा समय दिया और मेरे दर्शकों को इतने सारे प्रयोग सिखाए जिससे बहुत लोगों का फायदा होगा। तो थैंक यू सो मच पंडित जी, एंड थैंक यू टू ऑल माय दर्शक। आप बने रहें और मैं ऐसे मीनिंगफुल और हेल्पफुल पॉडकास्ट करती रहूंगी। सो आप प्लीज वापस आए और ये शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए, जय श्री हनुमान, जय श्री जय राम। श्री हनुमान, जय श्री